नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं जनतंत्र मंथन न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमें अपने संविधान पर गर्व है। हमें बाबा साहेब अम्बेडकर पर गर्व है। तब भी उन्होंने उन सभी खतरों के बारे में चेतावनी दी थी। 1923 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जो कांग्रेस अध्यक्ष थे, ने वंदे मातरम गाने से मना कर दिया था। आखिरी पलों में उन्हें यरूशलेम में मरने की इच्छा जाहिर की थी। बाबा साहेब ने कहा था कि जो व्यक्ति भारत में पैदा होने और उसकी सुविधा का उपभोग करने के बावजूद भारत की मिट्टी को पवित्र नहीं मानता, वो सही मायने में भारतीयों के हित की सेवा भी नहीं करता। दुख की बात यह है कि तुष्टीकरण की नीतियों की वकालत करने वाली पार्टियां न केवल भारत को नुकसान पहुंचा रही हैं, बल्कि बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान भी कर रही हैं। उन्होंने नागरिकों से उनके अधिकार छीनने की शर्मनाक कोशिश कर रही हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में नया भारत अपने महापुरुषों पर गर्व करता है और उनका सम्मान भी। हमें अपने संविधान पर गौरव की अनुभूति होती है। हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर गौरव की अनुभूति होती है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उस समय भी हम सबको उन सभी खतरों के प्रति जागरूक किया था। याद करिए, उन्होंने उस समय एक बात कही थी, जो बात यहां पे पहले अभी असीम अरुण जी ने कहा। मैं उसमें आने के पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगा। जब उस समय कांग्रेस के एक बड़े नेता ने, जिन्होंने 1923 में वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया था, कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में रहते हुए, और जब वह अंतिम समय उनका आया तो उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि मेरी इच्छा है कि मैं यरूशलेम में मरूं। बाबा साहब ने तब एक टिप्पणी की थी कि जो व्यक्ति भारत की धरती पर पैदा होकर के भारत की सुविधा का उपभोग करके भारत की धरती को पवित्र न मानता हो, उस व्यक्ति के द्वारा दिए जाने वाले वक्तव्य कभी भारतवासियों के हित में नहीं हो सकते। दुर्भाग्य से उस तुष्टीकरण की नीति पर चलने वाले दल न केवल भारत का अहित कर रहे हैं, बल्कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का भी अपमान कर रहे हैं और इस देशवासियों को उनकी सुविधाओं से वंचित करने की कुत्सित चेष्टा का हिस्सा भी उनका है। हमें याद करना होगा इस बात को कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आज जो भी सुविधाएं और जो भी संपन्नता आपको प्राप्त हो रही है, ये सभी कुछ उनकी प्रेरणा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत अपने महापुरुषों पर गौरव की अनुभूति करता है, उन्हें सम्मान देता है। पंचतीर्थ के निर्माण का कार्यक्रम हो या अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप और अन्य सुविधाएं, ये उसी क्रम का हिस्सा है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बने रहिए जनतंत्र मंथन न्यूज के साथ। धन्यवाद।